सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आज फिर फटकार लगाई है। एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च तक दें। सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में उन यूनिक वन नंबर्स के खुलासे का भी आदेश दिया है जिनके जरिए बॉन्ड खरीदने और फंड पाने वाली राजनीतिक पार्टी का लिंक पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक एसबीआई के चेयरमैन एक एफिडेविट भी दाखिल करें ताकि उन्हें सारी जानकारी दे दी है। सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि सीबीआई जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टेड नहीं हो सकता है और इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार न करें। सीजीआई ने कहा कि एसबीआई चाहती है कि हम ही उसे बताएं कि किसका खुलासा करना है, तब वो ये बताएंगे। एसबीआई का ये रवैया ठीक नहीं है। बॉन्ड के यूनिक नंबर्स न होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई को नोटिस जारी देकर 18 मार्च तक इसका जवाब मांगा था। कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी एसबीआई से मिली जानकारी तुरंत ही अपलोड करने के आदेश दिए हैं। बेंच ने 11 मार्च के फैसले में एसबीआई को बॉन्ड की पूरी डिटेल्स देने का निर्देश दिया था। हालांकि एसबीआई ने सिर्फ बॉन्ड खरीदने और कैश कराने वालों की जानकारियां दी है और इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि किस डोनर ने किस राजनीतिक दल को और कितना चंदा दिया है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक सर जुड़े हुए हैं। सर, आपसे यही जानना चाहूंगा कि बार बार सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई से ये क्यों कहना पड़ रहा है कि आप सारी डिटेल्स दीजिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी भी जताई है। देखिए, ये जो पूरा मामला है मनीष, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हमारे सामने आया है कि जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ, क्योंकि पहले एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था जानकारी देने की, और जब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद फिर उन्हें तय समय सीमा में यह जानकारी देनी पड़ी, लेकिन वो जानकारी आधी अधूरी। सुप्रीम कोर्ट ने आधी अधूरी जानकारी साझा करने पर और पूरी जानकारी नहीं दी गई, इसको लेकर के सख्त हुआ और अपनी बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन को 21 मार्च यानी गुरुवार को शाम 5 बजे तक उनके समक्ष एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और इस हलफनामे में एसबीआई को यह बताना होगा कि बैंक ने सभी विवरणों का खुलासा किया है। और सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेपी पारदीवाल और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि एसबीआई इस मामले की चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकता है, क्योंकि पूरी जानकारी मांगी गई है तो पूरी जानकारी देनी होगी। केवल ये नहीं कि ये जानकारी दी, एक पक्ष रख दिया, एक पक्ष छिपा लिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ जो भी बॉन्ड के पैसे निकाले गए हैं उनके लिए अल्फा न्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर भी एसबीआई को कोर्ट के सामने बताने होंगे और चुनाव आयोग की जानकारी देनी होगी। संविधान की पीठ ने कहा है, न्यायालय की पीठ ने कहा है कि शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड के मामले में अपने पिछले फैसले के सभी विवरण का खुलासा करने के लिए कहा, लेकिन इस पहलू पर अगले आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी और जब सभी विवरण का खुलासा करने के लिए कहा था तो एक बार में सारी जानकारी दे देनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग एसबीआई की से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर इस विवरण को अपलोड कर दे। जैसे कि पहले तय था कि 15 मार्च को करना है, लेकिन 14 मार्च को ही चुनाव आयोग ने जानकारी साझा कर दी थी, तो उन्होंने अब कहा है कि जैसे ही चुनाव आयोग को जानकारी प्राप्त होती है, चुनाव आयोग को जानकारी प्राप्त होने के तुरंत बाद ये जानकारी साझा करे और वो अपलोड कर दे। दूसरी चीज, एक और बात मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि इस विषय को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत सारी भ्रामक जानकारियां चल रही हैं, तो इसका भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि इस तरह की गलत बातें नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि हम कानून के तहत काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है इससे कोर्ट को फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल। ये इस तरह की जो बातें सामने आई हैं कि अब एक बार फिर सख्ती नजर आई है और हालांकि सीबीआई ने कहा है कि हम चाहते हैं कि दुनिया बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारियों का खुलासा हो सारी दुनिया के सामने, चुनावी बॉन्ड से संबंधित, और जो आपके पास है जानकारियां एसबीआई के पास है। एसबीआई का रवैया ऐसा है कि अदालत बताए कि किस किस का खुलासा करना है। तो सीबीआई ने एसटीबीए के अध्यक्ष आदेश अग्रवाल से कहा है कि चुनावी बॉन्ड पर सीबीआई को लिखा गया पत्र पब्लिसिटी स्टंट है। एक पत्र लिखा गया था, उस पत्र को पब्लिसिटी स्टंट बताया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि अगर बॉन्ड को भुनाया जाता था तो ये कैसे पता चलता है कि वो फेक नहीं है। इस पर हरीश साल्वे जो हैं, जिन्होंने बात कही है कि एसबीआई के वकील हैं हरीश साल्वे, उन्होंने कहा है कि हमने आदेश को जिस तरह समझा उसका जिक्र करता और हमने पूरी तरह जानकारी तरतीब से साझा करने के लिए वक्त मांगा था। इस पर सीबीआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने तो पिछली सुनवाई में एसबीआई को नोटिस जारी किया था, क्योंकि हमने आदेश में पूरी जानकारी देने के लिए कहा था, फिर आधी अधूरी जानकारी दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इस मामले का संज्ञान लेते हुए, और चूंकि बात आई थी कि ये जो खुलासा है आधा अधूरा खुलासा, तो इस मामले की पूरी जानकारी है, किस पार्टी को कितना चंदा मिला है,
किस पार्टी ने कितने के बॉन्ड जो हैं वो लिए हैं और वो बॉन्ड कितने खरीदे थे, उनको कैश कब किया गया है, उनका नंबर क्या था, उनका जो अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है वो क्या था, ये तमाम जानकारी मांगी गई है। और इस जानकारी को साझा करने की बात हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दी थी, किंतु एसबीआई ने जो जानकारी दी थी वो आधी अधूरी थी। और इसमें एक और बात थी कि ये 2 चरणों में जानकारी दी गई। पहले दी गई, जैसा कि उल्लेख था कि लगभग 22,700 के आसपास बॉन्ड की बिक्री की बात आई थी और 18,000 बिक्री की बॉन्ड्स की जानकारी दी गई थी। तो अब फिर क्योंकि वो 2018 में कानून बना था बॉन्ड्स के लिए और 2019 से यह जानकारी दी गई थी, तो जो दूसरी जानकारी थी एसबीआई ने जो दोबारा जानकारी प्रस्तुत की वो 2018 तक की है। इसमें भी वो नंबर्स वाले बॉन्ड के नंबर नहीं दिए गए हैं, साथ ही किसने इसको कैश किया है, ये जो आंकड़े हमारे सामने हैं ये वो जो जानकारियां हैं वो बॉन्ड की राशि के आधार पर है। तो ये तमाम जानकारी स्पष्ट रूप से कि किसने बॉन्ड खरीदा, कितने का बॉन्ड खरीदा, किस नंबर का बॉन्ड था, वो बॉन्ड किस राजनीतिक दल ने कब भुनाया, ये तमाम जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साझा करें। और जैसे ही चुनाव आयोग को यह जानकारी प्राप्त होती है तो उस पूरी जानकारी को वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। जी बिल्कुल सर। और इसमें एक और बड़ी बात यह है कि एसबीआई के जो चेयरमैन हैं उनको 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप शपथ पत्र दीजिए। 11 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एसबीआई के चेयरमैन को एक एफिडेविट देना पड़ेगा और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप एक एफिडेविट दीजिए और उन्होंने ये भी कहा कि उसमें तमाम जानकारी दीजिए और ये भी लिखिए कि आपने कोई जानकारी नहीं छुपाई है। तो ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी और बड़ी टिप्पणी है सर। देखिए ये बात तो जिस दिन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद में 14 मार्च को जब चुनाव आयोग ने जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की, उसी के बाद में क्योंकि 2 फोल्डर दिए गए थे और पीडीएफ फाइल थी जिसमें पासवर्ड रखे गए थे और उसके बाद में जब अपलोड किया गया तो जानकारी सामने आ गई कि ये शुरू से अब तक की बात नहीं थी, ये शुरू से अब तक की बात नहीं थी और अब तक जो जानकारी रही वो आधी अधूरी जानकारी रही है। इस जानकारी में बहुत सारे तथ्य छिपाए गए थे, दोबारा फटकार लगाई, फिर कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए, लेकिन वो भी जानकारी आधी अधूरी थी। और पहले भी जो बात कही गई थी कि जानकारी पूरी देना है, अब पहले भी एफिडेविट मांगा गया था और अब भी जो शपथ पत्र मांगा है कि जानकारी नहीं छिपाई गई है, तो ये अभी तक नहीं दिया गया। और हालांकि उन्होंने कहा है एसबीआई की ओर से जो वकील थे हरीश साल्वे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम चुनावी बॉन्ड के नंबर समेत सभी जानकारी देंगे, बैंक अपने पास मौजूद किसी भी जानकारी को छिपाकर नहीं रखेगा। तो एसबीआई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई एक हलफनामा दायर कर यह भी बताएगा कि उसने कोई जानकारी नहीं छिपाई। यदि पहले एक बार में ही, जब पहली बार में ही सारी जानकारी दे दी जाती तो संभवतः ये इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन ये तलखी सुप्रीम कोर्ट की और ये हलफनामा मांगा जाना इस बात का स्पष्टीकरण है कि सुप्रीम कोर्ट को भी संभावना है कि अभी कुछ जानकारियां छिपाई जा रही हैं। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई 21 मार्च की शाम 5 बजे तक सारी जानकारी उपलब्ध कराए। जी मनीष। जी बिल्कुल सर, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि आज फिर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक हलफनामा दायर कीजिए, 21 मार्च शाम 5 बजे तक आप सारी जानकारी दीजिए। एसबीआई के चेयरमैन को यह भी कहा है कि आप एक शपथ पत्र, एक हलफनामा दीजिए और उसमें यह भी लिखिए कि आपने कोई भी डिटेल्स या कोई भी जानकारी नहीं छुपाई है। तो बता दें कि लगातार बार बार सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अगर एसबीआई अपना डेटा दे रही है और वो भी किस्तों में, तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर एसबीआई एक ही बार में सारी जानकारियां क्यों नहीं दे पा रही है। क्या एसबीआई कुछ छुपा रही है? ये एक बड़ा सवाल फिलहाल एसबीआई पर बना हुआ है। तो फिलहाल देश न्यूज़ के खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।